बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ मैनेजिंग करियर ऑफ द बुक स्टीफन पी रॉबिन्स। सो देयर आर फ्यू लर्निंग आउटकम्स जो कि हमारे इस चैप्टर के साथ एसोसिएट करती हैं। इन्हीं को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है करियर को देखने के लिए। इसमें दो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, एक तो मैनेजर फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते बनती हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग कि करियर है क्या, और इसके साथ साथ फिर हम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद फिर आगे के जो लेक्चर्स इस चैप्टर के साथ एसोसिएट करेंगे उसमें हम करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और किस तरह से इसकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट क्या होती हैं, और इसमें डिफरेंट हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस इसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड देन पर्सनालिटी के हवाले से डिफरेंट टिपोलॉजीज़ को देखेंगे और कुछ सजेशंस को लेंगे। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और डेफिनेटली हम इसको एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर में बनाएंगे। 3 से 4 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर आपको नज़र आएंगे। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को और बात करते हैं करियर मैनेजमेंट पे। सो कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या करियर जो डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल के हवाले से क्या वो इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली द आंसर कम्स येस। और यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसिडर करने की बात आती है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू मैनेज अ करियर, और इंडिविजुअल्स को उसमें डिफ़िकल्टीज़ भी फील होती हैं कि वो अपने करियर गोल्स को किस तरह से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि मैनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं जब वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखते हैं तो कुछ एक कॉन्सेप्ट हमें ये नज़र आता है कि एक एम्प्लॉय का जंप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी जैसे हम इसको अगर सादा लफ्ज़ में कहें तो प्रमोशन, ये एक आपको करियर में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। देन इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को प्रमोशन का चांस देना, जहाँ पे वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को या कॉम्पिटेंट लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में से बिल्डअप करती है और हायर वैकेंसीज के लिए उनकी सर्विसेज को एक्वायर करती है। अब ये चीज़ किसी भी एम्प्लॉय के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शायद करियर डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली दिस थिंग, ठीक है। और क्या एक एम्प्लॉय की ज़रूरियात सिर्फ़ और सिर्फ एक पोजीशन से जंप करना दूसरी पोजीशन की तरफ ही हो सकती हैं। सो यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इनको भी देखने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर 2 बेसिक पर्सपेक्टिव नज़र आएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास चीज़ आती है कि किसी भी एक करियर के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर ये नज़र आ रही है, दैट इज़ you in the organization is responsible for managing your career, it's not the organization. So ये एक बड़ा important सा एस्पेक्ट नज़र आता है। इसके अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर हमें ये नज़र आएगा कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या नज़र आती है। ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको पैरेलल चलते हुए नज़र आते हैं। प्रीवियस बिलीफ जो था ये भी कंसिडर करता है कि इट इज़ द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किसी एम्प्लॉय को एक जगह के ऊपर लेती है तो उसको आगे फर्दर डेवलप भी करे, लेकिन दिस स्टैंड्स नॉट टू बी ट्रू इन टुडेज कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको डिस्कस होती हुई नज़र आती है कि यहाँ पर जैसे फॉर इंस्टेंस ये पैराग्राफ आपको अगर हम इसको आप रीड कीजिए, डेफिनेटली आई विल नॉट रीड इट फॉर यू। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है, फाइनेंशियल ग्रुप था बेसिकली,
और 1966 से दे हैव सीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन एचआर, जैसे डाउन साइजिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, वर्क प्रोसेस इंजीनियरिंग, ग्लोबलाइजेशन और कॉन्टीजेंट वर्कर्स, और इस तरह के कई और जो डिफरेंट इवेंट्स नज़र आते हैं। ये इस कंक्लूजन पे हमें लेकर आते हैं कि मैनेजिंग करियर है क्या। ये हमें इस तरफ लेकर आते हैं कि जैसे प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप ने ऑफ़र किया मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी दिस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड्स विद द इंडिविजुअल कि वो अपने करियर को किस तरह से लेकर चलता है। सो किसी भी यहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें तो यू एज अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जो चीज़ें भी आपको करियर में एडवांसमेंट के लिए नेसेसरी हैं वो आप प्रिपेयर करें। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो सा है वो आपको क्या नज़र आता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नज़र आती है। अब ये पर्सपेक्टिव हमें थोड़ा सा आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे कि इसमें वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल क्या है। जो नया रूल आपको नज़र आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है किसी कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसमें ये है कि वो किसी भी एम्प्लॉई के करियर को बिल्डअप करने की कोशिश करे, हेल्प करे उसको कि वो जो पेस है उसके साथ, यानी मार्केट की इन्वायरमेंट की पेस है उसके साथ अपने आप को डेवलप करता जाए, यानी वो नीडेड जो आपके पास नॉलेज एरियाज़ हैं, स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं जो कि उसको फ्यूचर जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। सो जो कंटेम्प्रेरी करियर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ को और कैसे उनकी, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट है हमारी, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको यहाँ पे साथ साथ क्लियर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट कर सकती है। पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि कम्युनिकेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लियरली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ को। जब किसी भी एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है, यानी वो किन गोल्स को अचीव करना चाहती है, इसका मतलब है उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ भी उसी के कॉन्टेक्स्ट में बनेंगी। उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉय बेसिकली एक रोल प्ले कर रहा होगा और एम्प्लॉय कैन ईजिली असेस दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड बाय हिम कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ पैचअप कर सके। सो ये चीज़ हमें सबसे पहले यहाँ पर ये नज़र आती है कि उसी तरह से हम जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है अपने गोल्स को अचीव करने का, उसी प्लान के साथ हम इंटीग्रेट करें किसको, एम्प्लॉय को। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर नज़र आती है वो है कि क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब देखें जनरली हमें क्या नज़र आया कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये ए जॉब थी और देन हमारे पास बी जॉब आ गई, देन हमारे पास सी जॉब आ गई। अब ये मैंने आपको जो डायरेक्शन बनाई है ये अपवर्ड्स मूवमेंट है। तो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो ये आ गई कि आप हायरार्किकल प्रोग्रेशन में चले जाएं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक आपको हायरार्की नज़र आती है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये आपके सामने मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक हायरार्की, इसके 3 लेवल्स मैंने बना लिए। एक एम्प्लॉय जब इस लेवल से इधर मूव करता है, इधर से उधर मूव करता है, तो वो अपने करियर में प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। सो एम्प्लॉइज़ को वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि वो किसी भी नई जॉब, नई पोस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी देना ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी है। देन इसके अलावा भी कई प्रोग्रेशंस होती हैं जिसको हम आगे जाके भी देखें, जैसे चैलेंजिंग वर्क है, सेम पोजीशन रहते हुए आपके टास्क्स में चेंजेस आ सकती हैं, वो भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में आ जाता है। ये दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पर नज़र आती है। देन जो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की आपको नज़र आती है वो है दैट इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस जस्ट टॉक अबाउट अ फ्रेंड हु इज़ वर्किंग इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अगर हम बात करें तो ही वांट्स हिमसेल्फ टू बी डेवलप्ड, तो ही गॉट हिज एडमिशंस इन अ पीएचडी। अब ऑर्गेनाइजेशन को उस पीएचडी का फ़ायदा क्या हो सकता है? डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है,
उसको सपोर्ट करती है। अब एक सपोर्ट जो सी है वो लीव की सूरत में आ सकती है, दूसरी जो है वो ट्यूशन की सूरत में आ सकती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की सूरत में आ सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के हवाले से हम ज़्यादा जो कंसंट्रेट करते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से। जैसे इफ़ यू आर गेटिंग अ हायर डिग्री तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको ट्यूशन की सूरत में रीइंबर्समेंट दे देती है, ताकि वो अपने आप को न्यू जो नॉलेज है, चीज़ें हैं, उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप कर सके। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक और चीज़ जिसमें प्रोवाइडिंग टाइम फॉर एम्प्लॉयज़ टू लर्न। ये जो भी मैंने फ्लेक्सिबल आवर्स की बात की, ये इस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है। सो पेड टाइम ऑफ इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिनसी हैं वो दे सकती हैं, ठीक है। देन आपके पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। देन वर्कलोड शुड नॉट बी एज डिमांडिंग, ठीक है। जिस तरह से आप किसी एक नॉर्मल एम्प्लॉय से जो कि अपने किसी एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, उसकी बजाय इस बंदे को निस्बतन कम वर्कलोड दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में देखें तो इफ़ वन इज़ इनरोल्ड इन अ PhD प्रोग्राम, तो अगर उसका वर्कलोड 4 कोर्सेज का है, दैट इज़ 12 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। तो अगर वो इतने क्रेडिट आवर्स का है तो उसकी बजाय क्या किया जा सकता है, उस इंडिविजुअल को वो क्रेडिट आवर्स उनसे हैं वो उसके रिड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो PhD कर रहा है उसको 3 कोर्सेज पढ़ाने को मिलते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आप टाइम की सूरत में एम्प्लॉय को सपोर्ट कर सकते हैं। सो इट विल गिव हिम चांस कि वो किस तरह से अपने आप को नए कोर्सेज और उस चीज़ के मुताबिक अपने आप को डेवलप कर सकता है। सो ये तो हमारा कुछ एस्पेक्ट हो गया जो कि हमने देखा कि करियर के हवाले से एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल। इस डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे और फिर करियर की डेफिनेशन को देखने की बात करते हैं। हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये बनता है कि येस, प्राइमरली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कि वो अपने करियर के लिए वो राइट एक्शंस ले जो कि उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। एंड देन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड्स विद द ऑर्गेनाइजेशन कि वो इन डिफरेंट एक्शंस के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल गिव बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट से वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ ले सकते हैं। बट प्राइमरी बेनिफिशरी विल बी द इंडिविजुअल जो अपने रेम्यूनरेशन, अपने करियर में फर्दर प्रोग्रेशन, हायरार्किकल इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को लेकर चल रहा हो। सो आगे मूव करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे लिए व्हाट इज़ करियर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें इस चैप्टर के हवाले से वो नज़र आता है वो हमें ये नज़र आता है। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ द डेफिनेशन: करियर, the sequence of employment positions that a person has held over his or her life, that is defined as career। इसी को थोड़ा सा उर्दू की तरफ भी लेकर चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जैसे हमने अभी पिछली डायग्राम में देखा था कि A, B और C जॉब की तरफ चला रहा है, तो वो सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। या इसको अगर मैं एक प्रोफेशन के हवाले से कहता हूँ तो एक इंडिविजुअल क्या है, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर है। सेल्स प्रमोशन ऑफिसर से वो क्या बन सकता है, ही कैन बी अ टेरिटरी मैनेजर, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है कि वो टेरिटरी मैनेजर से आगे किधर जा सकता है, वो फील्ड मैनेजर बन सकता है, देन वो रीजनल मैनेजर बन सकता है, देन वो आपका जोनल मैनेजर बन सकता है। तो ये जब मैंने एक सेल्स की जॉब में कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ पोजीशंस क्रिएट की हैं, ये सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हैं जो कि किसी एक प्रोफेशन में आपको मिल रही हैं। जैसे टीचिंग में मैं अगर टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन करता हूँ, देन आई बिकम अ टीचर, जिसमें लेक्चर की पोस्ट आ जाती है, देन आई विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आई माइट बिकम एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरा आ सकता है। तो ये तमाम वो पोजीशंस दैट अ पर्सन हैज़ लेड ओवर हिज और हर लाइफ, यानी मैंने अगर अपने करियर में टीचिंग को असिस्टेंट से स्टार्ट किया एंड आई एम कंक्लूडिंग माई
सेल्फ एज अ प्रोफेसर, तो ये वो सीक्वेंस होगा ऑफ पोजीशन का जो मैंने माजी में होल्ड की, प्रेजेंट में होल्ड कर रहा हूँ, या मैं इवन अगर फ्यूचर में देखूँ तो फ्यूचर में होल्ड कर सकता हूँ। इसी को फर्दर लेकर चलते हैं कि इस टर्म के कई मानी आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलते हैं। पॉपुलरली जो आपको पहली एक चीज़ नज़र आती है वो है कि दिस करियर टर्म मीन्स एडवांसमेंट, ठीक है, और ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है ये भी एडवांसमेंट का है। सो ही और शी इज़ मूविंग अप इन हिज करियर। ये आपको क्या नज़र आया जी? ये पहला मीनिंग नज़र आया एडवांसमेंट का। दूसरा जो मीनिंग नज़र आता है कि करियर आल्सो मीन्स अ प्रोफेशन, जैसे शी हैज़ चूजन अ करियर इन मेडिसिन, इन एजुकेशन, इन टीचिंग, तो ये भी आपको प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी करियर का वर्ड यूज़ होता हुआ नज़र आता है। और तीसरी चीज़ जो है आपको नज़र आती है दैट इज़ स्टेबिलिटी ओवर टाइम, कि जैसे आप किसी एक प्रोफेशन में फॉर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को स्टेबल रखते हो। जैसे टेक एग्जांपल, जैसे इसने यहाँ पर मिलिट्री की एग्जांपल दी है, तो वन जॉइंस मिलिट्री एज अ लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कैप्टन से मेजर, कर्नल एंड सो ऑन, ही मूव्स ऑन एंड देन ही रिटायर्स फ्रॉम द सेम फील्ड। तो यानी करियर के मतलब में तीसरी जो चीज़ नज़र आती है कि इट स्टेज स्टेबल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर जो एक और डेफिनेशन हमें नज़र आती है, द पैटर्न ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंसेस दैट स्पैन द कोर्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले देखा सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस, उसने थोड़ा सा लफ्ज़ चेंज किया, बट दिस डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। इस डेफिनेशन से हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हम सब जितने भी लोग हैं दे मस्ट माइट हैव अ करियर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्किल्ड पर्सन है और एक अनस्किल्ड पर्सन है, हर बंदे का एक ना एक करियर आपको नज़र आएगा। जैसे कोई फिजिशियन है तो कोई इंजीनियर आपको नज़र आता है। हम जिस कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलते हैं वो क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट भी करता हूँ। फॉर आवर पर्पस देयरफॉर एनी वर्क पेड और अनपेड परसूड ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम कैन कॉन्स्टिट्यूट अ करियर। सो हम इस चैप्टर के हवाले से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो कि पेड है या अनपेड है, जो कि एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए एक इंडिविजुअल जो सा है लेकर चलता है, वो उसका करियर कहलाएगा। और फॉर्मल जॉब वर्क के हवाले से अगर हम देखें तो करियर कैन इंक्लूड स्कूल वर्क, ठीक है, ये उसका एक इनिशियल पार्ट आता है। देन होम मेकिंग, आपको ये दोनों चीज़ें जैसे स्कूल वर्क, होम मेकिंग या वॉलंटियर वर्क। सो फॉर्मल जॉब वर्क के से हट के अगर हम एडिशनली भी देखें तो ये चीज़ें भी करियर के कंसिडरेशन में आ सकती हैं। और फिर आखिरी चीज़ जो यहाँ के हवाले से है वो करियर सक्सेस आ जाती है कि किस चीज़ को हम लेकर सक्सेस कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट नज़र आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड भी करवाने की कोशिश करता हूँ। एक तो हमें ये सक्सेस नज़र आती है जो कि ऑब्जेक्टिवली होगी, और इन टर्म्स ऑफ जैसे प्रमोशन है, और ऑल्सो सब्जेक्टिव, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस, और ये हमारी क्या होगी, सब्जेक्टिव करियर सक्सेस, ठीक है। सो करियर सक्सेस को हम इन दोनों कॉन्सेप्ट में लेकर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस को अगर हम कहें तो दिस इज़ मोर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, जैसे मेरी सैलरी में मेरा प्रमोशन, मेरा स्टेटस, ये सब चीज़ें जो एक्सट्रिंसिक नेचर की होती हैं वो ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस में आती हैं। और सब्जेक्टिव करियर सक्सेस में सेटिस्फेक्शन का एस्पेक्ट आ सकता है, जैसे मेरी मर्ज़ी की जॉब है, वो चीज़ काम कर रहा हूँ जो कि मुझे निस्बतन ज़्यादा पसंद है। दीज विल बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्टिव करियर सक्सेस। सो अभी के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, जैसे इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9,
और इस चैप्टर नंबर 9 में हमने सबसे पहले ये देखा कि करियर को डेवलप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने करियर को देखा, 2 डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ देखा, फिर उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो आपको एडवांसमेंट, प्रोफेशन और स्टेबिलिटी और वर्क में आपको नज़र आते हैं। देन हमने करियर सक्सेस को देखा कि करियर सक्सेस क्या होती है और इसकी डिफरेंट जो 2 एस्पेक्ट हैं सक्सेस की मेजरमेंट के, ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस एंड सब्जेक्टिव करियर सक्सेस, इस कॉन्सेप्ट को देखा। नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप इफ देयर आर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज you would be asking these questions, so you can ask those questions in the comment section as well, and we would love to answer those. So thank you very much for watching. Have a nice time. Allah Hafiz.